आखिर कैसे एक ही झटके में धर्मेंद्र ने अमिताभ को किया था बेनकाब। आखिर ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से गुस्सा हो गए और उनसे कभी ना दोबारा बात करने की कसम खा ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीबन 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इस दौरान उन्होंने जो रुतबा हासिल करके दिखाया वाकई में काबिल तारीफ है। बात अगर अमिताभ बच्चन के करियर की तो उनके करियर में काफी उतार चढ़ाव आए थे। भले इंडस्ट्री में कोई उनका माँ बाप न रहा हो और न ही इंडस्ट्री में कोई उनका दोस्त है, लेकिन बावजूद इसके अमिताभ के करियर को उठाने के लिए उस दौरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बॉलीवुड के कई सारे सितारों ने कई सारे बड़े कदम उठाए, जिसके बलबूते अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार बन पाए। इंडस्ट्री में इतना रुतबा रखने वाले अमिताभ बच्चन ने कभी सोचा नहीं था कि वो इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे, लेकिन उनका ये सपना पूरा हुआ। अमिताभ बच्चन की इस चाहत को पूरा करने के लिए कई सारे सुपरस्टारों ने अपना बेहतरीन योगदान दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम बॉलीवुड के ही धर्मेंद्र का नाम शामिल रहा। धर्मेंद्र हमेशा से ही अमिताभ को अपना छोटे भाई की तरह मानते थे, तो वहीं दूसरी ओर भी अमिताभ बच्चन साहब भी धर्मेंद्र की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र के बलबूते अमिताभ बच्चन को शोले जैसी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला था और शोले फिल्म के बाद ही अमिताभ बच्चन का करियर आगे ही बढ़ता चला गया, जिसके बाद बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आने वाले समय में एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्मों में काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन ऐसे इंसानों में से एक हैं जिनकी अगर कोई भी मदद कर देता है तो वो उसका एहसान मानना तो छोड़िए, उसकी बात तक नहीं करते। और ऐसा ही कुछ धर्मेंद्र के साथ भी रहा है। कैसे धर्मेंद्र की मदद पाकर अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार बने, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका क्रेडिट ना तो अपने करीबी दोस्त धर्मेंद्र को दिया और ना ही उनकी तारीफ की। और अमिताभ बच्चन की ऐसी हरकत को लेकर धर्मेंद्र एक बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने अमिताभ को भी बेनकाब कर दिया था। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि धर्मेंद्र और अमिताभ के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन एक बार शोले फिल्म से जुड़े एक किस्से के बारे में आपको बताते हैं। धर्मेंद्र ने सबके सामने अमिताभ की पोल खोल दी, जिसके बाद उन दोनों के रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ गई। 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले की बात करें तो इसने तो अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म के डायलॉग तो आज भी लोगों की जुबान पर है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के किरदार की जमकर तारीफ हुई थी। साथ ही साथ फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकार भी किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे थे, चाहे वो गब्बर हो या कालिया। इस फिल्म को करने के बाद सब नई सफलता की बुलंदियों पर थे। फिल्म शोले की चर्चा आज तक इसीलिए भी बनी हुई है क्योंकि इस फिल्म से जुड़े कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से और कहानियां हैं जो अक्सर मीडिया के गलियारों में वायरल होते रहते हैं। जैसे अब इसी इवेंट को ले लीजिए। शोले फिल्म से जुड़े एक इवेंट के दौरान अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को बेनकाब कर दिया था। अब हुआ यूं कि जब शोले फिल्म से जुड़े एक इवेंट में अमिताभ ने बताया कि जब शोले फिल्म बनने की तैयारियां चल रही थी तब उस फिल्म की स्टार कास्टिंग में बच्चन साहब का नाम शामिल नहीं था और धर्मेंद्र ने ही अमिताभ का नाम रिकमेंड किया। धर्मेंद्र के रिकमेंडेशन पर ही उन्हें शोले जैसी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद धर्मेंद्र ने पर्दे के पीछे एक नई कहानी सुनाई, जिसे सुनने के बाद पूरा बॉलीवुड हैरान हो गया। धर्मेंद्र कहते हैं कि अमिताभ से पहले शत्रुघ्न सिन्हा उनके साथ इस फिल्म में जय का रोल निभा रहे थे, लेकिन अमिताभ ने धर्मेंद्र से कहा कि जैसे तैसे वो उन्हें जय का रोल दिला दे। धर्मेंद्र और शत्रुघ्न में अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए अमिताभ की इस गुजारिश पर उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद अमिताभ ने जया बच्चन को आगे किया, जिसे धर्मेंद्र हमेशा अपनी छोटी बहन मानते आ रहे हैं। वो जया की बात को नहीं टाल पाए और उन्होंने रमेश सिप्पी से शत्रुघ्न को हटाकर अमिताभ बच्चन को लाने की सिफारिश कर दी और कुछ इस तरह अमिताभ शोले फिल्म का हिस्सा बन गए। हालांकि धर्मेंद्र ने आगे जो कहा अमिताभ बच्चन के होश उड़ाने के लायक था। धर्मेंद्र कहते हैं कि इतने सालों तक अमिताभ ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि शोले उनके कारण मिली थी, लेकिन आज वो टॉप पर है और अगर आज वो ऐसा करते तो इससे उनकी महानता झलक। धर्मेंद्र की इस कहानी से अमिताभ बच्चन की हिपोक्रेसी सबके सामने ला दी, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी।